की वीडियो में हम सादा शर्ट काटना बताएंगे और साइड में वो कट होता है वो किस प्रकार से रखते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शर्ट काटना बताऊंगा दोस्तों। और सबसे पहले हमको यहाँ पर ये कपड़े को उल्टा करके लगा लेना है और ये किनार है दोस्तों, इस किनार को हमें छोड़ देना होगा। इस किनार से इस किनार को हमें इस किनार को हम काटेंगे यहां से। और दोस्तों इसमें हम शर्ट में 2 इंची की फैशन पट्टी के लिए ये निशान लगाएंगे और इस निशानों को हम सीधा कर देंगे दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों इस शर्ट की लंबाई है वो 29 इंची है, तो हम 1 इंची प्लस करके और 30 पर मार्का लगा लेंगे इस तरह से। और आगे भी हमें यहाँ पर 30 का इस तरह से मार्का कर लेना है और यहाँ से इसको सीधा लाइन खींच देनी है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम इसके नीचे से हम इसकी सीधा ही फोल्ड करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ से 1 इंची रखना होगा। ये सीधा फोल्ड करना है इसको। ये कट वाली शर्ट है, चाहे ये सादा कट वाली शर्ट है, ये चाइना शर्ट नहीं है दोस्तों। और इसका सीना है दोस्तों वो 42 इंची है, तो 42 इंची का हम 4 भाग करेंगे तो 10.5 आएगा। लेकिन दोस्तों हम इसमें इसका आर्म होल 9 इंची रखेंगे। दोस्तों शर्ट कैसी भी हो 9 या 9.5 से आर्म होल ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। यहां पर हमने 9 का आर्म होल पर निशान लगा लिया है और सीधी लाइन खींच दी है दोस्तों। और इसका तीरा है दोस्तों वो 19.5 है, तो हम इसमें 1 इंची प्लस करेंगे तो 20.5 आएगा और 20.5 को हम हाफ करेंगे तो 10.25 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसकी कंधी डाउन करेंगे दोस्तों, 2 इंची कंधी डाउन करेंगे इस तरह से। और सीने का हम यहाँ पर चौथा हिस्सा रखेंगे, तो यहाँ पर 10.5 चौथा हिस्सा और 2 इंची इसमें प्लस करेंगे इस तरह से। ये 2 इंची की ये फैशन पट्टी को छोड़ के यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा 10.5 और प्लस में 2 इंची करना होगा दोस्तों। ये यहाँ तक किनार साइड तक ये 14.5 आ रहा है, तो नीचे भी हमें यहाँ से 14.5 पर इस तरह से निशान लगा लेना होगा इस प्रकार से। और दोस्तों ये सादा कट शर्ट है, इसलिए इसको यहां से सीधा ही करना होगा इस तरह से। इस तरह से इसमें शेप ऊप देने की जरूरत नहीं है। और यहां पर यह 1 इंची दबाव में चला जाएगा और यहां से हम लगभग 3.5 इंची की यहां पर कट लगाएंगे निशान। और यहां पर हम आधा इंची का मार्जिन छोड़ेंगे। यहां पर आधा इंची का मार्जिन कट बनाने के लिए दोस्तों हम इसका मार्जिन छोड़ेंगे, ये यहां से कटेगी। और दोस्तों यहां पर हमें 2.5 इंची पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और इसको यहां से इसको सीधा कर देना होगा यहां से। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से राउंड दे देना है। राउंड हमको लगभग यहां से 1 इंची राउंड देना है दोस्तों। और
इसके बाद में इसकी कॉलर है दोस्तों, वो 16 की हैं, तो इसमें हम यहाँ पर लगभग 5वां हिस्सा लगता है और यहाँ पर हम इसमें 5-15 यानी कि 3 यहाँ से और 3 यहाँ से और इसकी यहाँ से इसकी गोलाई दे देते हैं। इस तरह से इसकी गोलाई दे देते हैं और इसको यहां से कंधा डाउन कर देते हैं इस तरह से। दोस्तों अब मैं इसको काट लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊंगा कि दोस्तों बैक किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों हमें यहां से नीचे से काट लेना होगा, इस तरह से काट लेना होगा और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर लेते हुए हमें इस प्रकार से ये फाला काटना है इसका कॉलर का। और ये कंधी डाउन की है 2 इंची। और दोस्तों यहां से भी इसको काट लेना है इस तरह से। और इसको भी हमें ये निशान लगाए हैं, यहां से इसको काट लेना है और यहां से आधा इंची की यहां पर कट लगेगी दोस्तों। और ये एक्स्ट्रा किनार है, इसको भी हटा देनी है दोस्तों। और यहाँ पर हमें कुटका लगा लेना है और यहाँ पर भी हमें कुटका लगा लेना है और यहाँ पर एक इस तरह से कट लगा लेना है लगभग 2 या 3 सूत का। और दोस्तों इस कपड़े में हम बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए दोस्तों इस तरह से इस कपड़े को इस प्रकार से हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं। और इसके बाद में ये हम यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ से इसको रखेंगे और हमको लगभग यहाँ से आधा इंच ऊपर निकालना होगा। और इधर साइड में हमें लगभग 1 इंच निकालना होगा, इस साइड में हमें ऊपर से और नीचे से लगभग 1 इंच निकालना होगा हमें इस तरह से बाहर। और ये हमें आधा इंची ऊपर रखना होगा यहाँ से और इसको ये सीधा मार्का करना होगा, इस तरह से ये सीधा मार्का करना होगा। और दोस्तों इसका तीरा है वो 19.5 है, तो 19.5 में 1 इंची प्लस करेंगे 20.5 और 20.5 का हम यहाँ पर आधा रखेंगे तो हम 10.25 यहाँ रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ से हम 1 इंची का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड मार देंगे। और दोस्तों अब हम इसको काट लेते हैं और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आस्तीन और तीरा काटना भी बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से काट लें। दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ तीरे का और यहीं पर काटना होता है और यहाँ पर 1 इंची कम काटना होता है, बस यही होता है बैक काटने का फार्मूला। इस कपड़े के अंदर से हम इसकी आस्तीन काटेंगे दोस्तों। इसकी आस्तीन एक साथ नहीं बैठेगी, इसकी आस्तीन हम एक एक करके निकालेंगे। दोस्तों इसको हमें इस तरह से मोड़ लेना होगा और
यहाँ पर 3 इंची का निशान लगा लेना होगा। और 3 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 9 इंची का इस तरह से निशान लगा लेना होगा। जितना आरा मोहल हमने काटा है उसी प्रकार से यहाँ पर हमें 9 इंची का लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पर 3 इंची का लगाना है और यहाँ पर 9 इंची का लगाना है। और दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई 24.5 है और इसके अंदर हम 2.25 के कप लगाएंगे, तो हम इसमें 1 इंची कम करेंगे। तो हम यहाँ पर 23.5 का मार्कर लगाएंगे इस तरह से। और इसकी कप हैं वो 9.5 के हैं, तो यहाँ पर हम 6.25 के निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने 9 का निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से इसको क्रॉस में करना होगा। लगभग यहाँ से 2 इंची रहनी चाहिए और इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा। कप का लगाने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि इसका कप 9.5 का है, तो 9.5 का यहाँ पर हाफ कर लेंगे तो 5.25 आएगा। और लगभग 1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना होगा। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए रखना होगा कि हम आधा इंची की तो सिलाई जाएगी यहाँ पर और 1 इंची की यहाँ पर डॉट डल जाएगी। और यदि दोस्तों आप डॉट नहीं डालना चाहते हो, यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 5.25 और आप यहाँ पर 1 इंची का भी निशान लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ से हम 2 इंची के ऊपर से इस प्रकार से इसको राउंड देना है। इस तरह से यहाँ से राउंड देना है और इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 1.25 इंची का गड़ाव देना होगा। इस तरह से ये गड़ाव देना होगा। और अब हम इसका आस्तीन का दूसरा हिस्सा भी हम इस कपड़े में से काट लेंगे। इस कपड़े का ये दोस्तों उल्टी साइड है और ये दोस्तों सीधी साइड है। तो दोस्तों इसको हम सीधा साइड में कर लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको। और ये है उल्टी साइड, तो हम सीधी साइड मिलाएंगे इसकी। इस तरह से ये सीधी साइड हो गई और ये सीधी साइड होगी और इसको यहां से इस तरह से रख लेंगे। इसके ऊपर से यहां पर रख लेंगे और इसको काट देंगे अच्छे से रख के। दोस्तों लगभग शर्ट में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है और यदि 32-33 लंबाई की शर्ट हो तो उसमें 2.5 मीटर लग सकता है दोस्तों। और बच्चे की शर्ट हो 17-18 की हो तो उसमें 1.5 मीटर या 2.25 मीटर लगता है दोस्तों। और इस तरह से इसको काट लेना है यहाँ पर रख के और इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 1 इंची या 1.25 इंची का इस तरह से ये एक्स्ट्रा रख देना है यहाँ से। और इस तरह से नाखून लगा लेना है दोस्तों। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों ये हमने गड़ाव दिया था, ये आगे का साइड में आएगा और ये हमने गड़ाव नहीं दिया है, ये बैक साइड में जाएगा। तो बैक साइड में लगभग हम यहाँ पर 5.5 या 5.25 इंची की चौक पट्टी के लिए आप यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर नोच लगा देंगे इस तरह से। और दोस्तों अब हम इसका तीरा काटेंगे। तीरा हम
इस कपड़े में से काटेंगे दोस्तों। तीरा काटने के लिए दोस्तों ये किनार हैं, ये किनार को तो हटा देनी है इस तरह से, इस तरह से ये किनार को तो हटा देनी है। और दोस्तों आप डबल कपड़े में भी काट सकते हो, मैं आपको सिंगल कपड़े में काट के बता रहा हूं, आप बाद में उसको डबल कपड़ा में भी काट सकते हैं। और इस तरह से इस कपड़े को मोड़ लेना है इस तरह से। और हमने इसका तीरा 19.5 है, तो 19.5 में 1 इंची प्लस करेंगे। 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि दोनों साइडों में आधा आधा इंची दबाव का चला जाता है कंधे में, तो इस कारण से हम इसको 20.5 करेंगे। और 20.5 का हाफ यहाँ डबल में है दोस्तों, तो इसको हाफ करेंगे। तो यहाँ पर हम 10.25 पर निशान इस तरह से मोड़ लेंगे इस कपड़े को, यहां से 10.25 पर इस तरह से 10.25 पर मोड़ लेंगे यहां से इस तरह से। दोस्तों मैं आप अच्छे से समझना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि तीरा कटिंग करने में ही गलती करते हैं, इसलिए आर्म होल सही से नहीं बैठता है। कभी आर्म होल ज्यादा कट जाता है तो कभी आस्तीन लंबी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे दोस्तों तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर 10.5 पर हमें यहाँ पर मार्का लगाना होगा और यहाँ पर हमें 5 इंची का मार्का लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें 5 इंची का मार्का लगाना होगा। दोस्तों आप ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि तीरा काटने में गलती करते हैं, इसलिए क्या होता है कि उसकी शर्ट में ये कभी आस्तीन लंबी हो जाती है जोड़ने में, तो कभी बैक बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये हमने 5 इंची का निशान लगा लिया यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद में इसकी कॉलर 16 की है दोस्तों, तो हम इसका फाला हमने 3 रखा है, तो हम इसको हम यहाँ पर लगभग 2.25 रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच का यहाँ पर गड़ाव देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंची का यहाँ से निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से हमें लगभग 1 इंची का निशान लगाना होगा और इसको यहाँ से इस तरह से एक सीधा इस तरह से खींच देना होगा। और ये लगभग हमने 1.25 इंच रखा है, यहाँ से लगभग 1.25 इंच रखा है, तो इसको यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है यहाँ से इस तरह से। इस तरह से आप काटेंगे तो कॉलर अच्छी सी चढ़ेगी दोस्तों। और ये 1.5 इंची डाउन किया है हमको, इसको इस तरह से इसको 1.5 इंची को डाउन इस तरह कर देना है। और दोस्तों इसके बाद में इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं आपको इसको नाप के भी बताता हूं कि देखो किस प्रकार से ये नाप बैठेगी। ये देखो आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से आएगी ये इसकी कंधी इस तरह से, ये लगभग आधा इंची की, तो यहाँ पर इस तरह से ये सेट हो जाएगी यहाँ पर। और इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये कंधी जुड़ जाएगी इसकी। और यहाँ से देखो लगभग ये डबल है तो ये फोल्ड में इतना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से लगभग आधा इंची इस तरह से आ जाएगा ये। इस तरह से ये आ जाएगा। और अब हम इसको नाप के देखते हैं कितना है ये। इस तरह से हम इसको नापेंगे, इस तरह से नापेंगे तो ये लगभग 10.25 के लगभग आ रहा है दोस्तों। तो अब हम इसको रख देते हैं और हम इसकी आस्तीन की भी नापते हैं कि कितना बैठ रहा है। इस तरह से यहाँ पर हमें यहाँ पर रख लेना है। और देखो यहाँ से हमें इस तरह से ये ऐसे राउंड में आएगा दोस्तों। और देखो दोस्तों ये लगभग 10.5 आ रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी दोस्तों। लगभग ये 10.25 ही आ रहा है। यहां से इस तरह से
इस तरह से ये, इस तरह से देखो दोस्तों, ये लगभग 10:15 आ रहा है, तो ये परफेक्ट बैठेगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।